हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 11 जुलाई को आज एक मोस्ट अर्जेंट नोटिस रिलीज हुई है, जो कि रेलवे आरआरबी परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अदर टीचर वैकेंसीज थी और अदर वैकेंसीज भी हैं, तो उनके लिए मोस्ट अर्जेंट नोटिस है। चलिए चेक कर लेते हैं। नोटिस आज ही रिलीज हुई है, थोड़ी देर पहले, तो अपडेट देख लेते हैं। आरआरबी की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन पर धीरे धीरे सभी वेबसाइट पे एक साथ अपडेट नहीं आती है, धीरे धीरे एक एक करके अपडेट आती है। तो डेट आप देख सकते हैं, 11 जुलाई की ये अपडेट आई हुई है। और चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स अभी 11 जुलाई की है, तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है वो चेक कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आरआरबी के कई सारे वेबसाइट हैं, सभी वेबसाइट पर धीरे धीरे अपडेट आ जाती है। डे एंड तक आ जाएंगे या कल तक अपडेट आ जाएंगे, तो आपने जिस भी आरआरबी से फॉर्म भरा होगा वहां पर भी ये अपडेट आपको देखने को मिलने वाली है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सीईएन नंबर 7/2024। तो जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, अभी जो फॉर्म आए थे ना 2024 में, जिसमें कि पीआरटी के, टीजीटी के, पीजीटी और शायद एक प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी थी, और इसके अलावा अन्य भर्तियां भी थी उसमें। सीईएन नंबर 7/2024। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपसे रिलेटेड ये नोटिस है। मतलब नई वैकेंसीज नहीं आई हुई है, जो पुराना एडवर्टीजमेंट अभी फॉर्म भर दिया है जिन कैंडिडेट ने 2024 में। एग्जाम तो हुए नहीं है ना, एग्जाम की डेट तो आई नहीं है। आप सभी एग्जाम की डेट की वेट कर रहे हैं, बट अभी इसमें थोड़ा सा इनका प्रोसेस अलग रहता है। जैसे केवीएस वगैरह में ऐसा ये प्रोसेस नहीं रहता है, इनका थोड़ा प्रोसेस अलग है। ये अभी क्या एप्लीकेशन स्टेटस देंगे। एप्लीकेशन स्टेटस में ये बताएंगे कि कौन से फॉर्म एक्सेप्ट हो गए प्रोविजनली और कौन से रिजेक्ट हो गए, जो कि बाकी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में ऐसा रिजेक्शन और ये सब का नोटिस पहले नहीं आता, एग्जाम हो जाता है और उसके बाद फाइनली जो भी। बट इसमें अभी एप्लीकेशन स्टेटस जारी किए जाएंगे। लिंक एक्टिव हो जाएगा 12 जुलाई 2025 से, जिसमें कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड का स्टेटस आएगा और दूसरा आएगा रिजेक्टेड का। रिजेक्टेड में आपको रीजन के साथ में पता चलेगा कि क्यों रिजेक्ट किया। अभी ये थोड़ी सी नौटंकी जैसी ही आपको लगेगी कि एग्जाम लेने का टाइम है तो अभी ये रिजेक्टेड एक्सेप्टेड करे। दूसरी तरीके से देखें तो ये भी ठीक है, अगर आप एग्जाम में अपियर हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है और बाद में पता चलता है कि पहले ही रिजेक्ट हो चुके थे, तो उससे तो अच्छा है कि पहले ही समझ आ जाए कि किसी वजह से अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो वो क्या रीजन है। और प्रोविजनली एक्सेप्टेड करने का मतलब है कि अभी तो क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ है ना, तो इसलिए अभी तो फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, फिर बाकी प्रोसेस होगा, एग्जाम होगा, उसमें आप अपियर होंगे, फिर एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे तो फिर फाइनली एक्सेप्ट होगा ना, इसलिए प्रोविजनली एक्सेप्टेड। एंड रिजेक्टेड जो भी रहेंगे वो तो अलोंग विथ रीजन आ जाएंगे। तो ये आप rrbapply.gov.in पे जाके देख सकेंगे। आपका जो भी क्रेडेंशियल मांगेंगे, एप्लीकेशन का नंबर मांग सकते हैं या जो भी पासवर्ड मांगेंगे, वो इसमें जाके आपको 12 जुलाई से, कल से किसी वक्त ये लिंक एक्टिव हो जाएगा और आप देख सकेंगे। हालांकि ये बता रहे हैं कि आपको एसएमएस और ईमेल भी भेजा जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है लाखों कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, आपको नहीं आया, मेल नहीं आया, एसएमएस भी नहीं आया, तो आप जाके वैसे भी लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, मतलब फर्दर आप एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। और रिजेक्ट हो गया तो फिर इसके बाद क्या लिखा है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो आपने फॉर्म भरते समय मेंशन किया था, वो आप चेक करना है, उसमें भी आपको एप्लीकेशन स्टेटस आएगा। वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट, बहुत केयर करके बनाया है लिस्ट, लेकिन हो सकता है कि कुछ अगर एरर हो जाए या कुछ ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए आरआरबी रिग्रेट्स इनेबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम रिजेक्टेड कैंडिडेट। तो अब ये तो बोल रहे हैं कि कोई भी रिजेक्टेड कैंडिडेट से कोई भी करस्पॉन्डेंस नहीं लेंगे, लेकिन देखें आगे क्या होता है। कैंडिडेचर ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल। जो भी प्रोविजनली एक्सेप्टेड बोल रहे हैं वो किसी भी वक्त मतलब पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होने तक तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है किसी ने फेक सर्टिफिकेट बनवा ली हो, ये सारी चीजें होती है ना, तो वो भी प्रोविजनली एक्सेप्टेड रहेगा। वो एंड तक प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा, तब भी फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये लिखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट। कोई भी आपको ऑफिशियल नोटिस देखना है, आरआरबी वेबसाइट को चेक करें। आरआरबी वेबसाइट जो आपने जहां से फॉर्म भरा है उस पर आप चेक करते रहें, क्योंकि गलत गलत सोर्सेज से गलत गलत इन्फॉर्मेशन आती रहती है। फॉल्स आपको प्रोमिसेस आते हैं कि जॉब लगवा देंगे पैसे लेके, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है।
कोई भी नोटिस कहीं से भी आती है तो वो नहीं देखना, ये आरआरबी किसी वेबसाइट पे तो कम से कम जरूर अपडेट आई होनी चाहिए। तो ये एक आरआरबी वेबसाइट पे आई हुई थी, मैंने चेक किया, सब पे तो नहीं आया, मैंने 4-5-6 आरआरबी वेबसाइट मुंबई चेक किया, मैंने कई सारे चेक किए, उसमें एक में आया हुआ था, तो वहां से मैंने ये नोटिस ले लिया है। तो इसमें जो है ना स्टेटस आपको बताएंगे रिजेक्टेड का या फिर प्रोविजनली एक्सेप्टेड का, तो वो आपको देखना चेक करना। और हालांकि एसएमएस और ईमेल से भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो बहुत ही अर्जेंट नोटिस है, इसके बाद ही एग्जाम के डेट आएंगे।